ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ओम तत्सत। नीचे हमने गूगल फॉर्म का लिंक भेजा है, तो प्लीज आप सभी उस गूगल फॉर्म को भर दें। और दूसरी बात, अगर आप इसको आगे भी फॉरवर्ड करते तो अच्छी बात है। आप अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ या आप दूसरे अपने ग्रुप्स में आप इस बात को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि जिस किसी को ये नॉलेज का एडवांटेज लेना है तो वो ले सकते हैं यहाँ। ओम तत्सत। सो टुडे आज हम लोग शुरू कर रहे हैं भज गोविंदम, वेरी पॉपुलर टेक्स्ट बाय आदि शंकराचार्य। और बहुत ही छोटी टेक्स्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है ये भज गोविंदम। इसमें केवल 31 श्लोकास हैं और इसको आप बोल सकते हैं फ्लावर बुके है। एक एक श्लोका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है, बहुत ही मीनिंगफुल है ये श्लोकास यहाँ। और वी विल टॉक अबाउट कि हमने ये टेक्स्ट को क्यों चयन किया। बट उसके पहले, व्हाट इज सो इम्पोर्टेंस विथ भज गोविंदम। सो सबसे पहले ये आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पे केवल ऐसा कहा जाता है कि केवल 12 श्लोकास जो हैं वो आदि शंकराचार्य जी ने दिया है। बाकी के जो श्लोकास हैं वो उनके जो डिसाइपल्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स थे, उनके साथ में जो चल रहे थे, उन्होंने एक एक करके इसमें जोड़ा है वो श्लोकास। लेकिन हर एक श्लोक का अपने आप में इंडिपेंडेंटली भी, ऐसा नहीं कि एक श्लोका से दूसरे के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर एक श्लोका अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो जो कोई भी भगवत गीता पूरी डिटेल में नहीं पढ़ सकता है या फिर वेदांता शास्त्र के डिटेल में नहीं जा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसको इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इंट्रोडक्शन चाहिए, स्पिरिचुअलिटी क्या है, उसका विजन क्या है, साधना क्या है और क्या नहीं है। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो कुछ चल रहा है वो क्या वास्तव में स्पिरिचुअलिटी है या वो नहीं है, ये बातें भी यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि हम जिसको समझते हैं, जैसे ज्यादातर लोग समझते हैं स्पिरिचुअलिटी मतलब योगा एंड मेडिटेशन। आई एम नॉट सेइंग कि योगा और मेडिटेशन का कोई रोल नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, बट दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। सो वी विल अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअलिटी भी क्या होती है इस पूरे टेक्स्ट में, सही मायने में क्या है। और कुछ लोग जो उसको गलत ढंग से ले रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी को गलत समझ रहे हैं, और इसलिए कई लोगों का ये एवर्जन है कि भगवा वस्त्र देखा तो नहीं चाहिए हमें ऐसा, या भगवत गीता चाहे तो नहीं चाहिए हमें ऐसा। तो ये जो लोगों का भ्रम है, ये भ्रम यहाँ पे टूट जाएगा। और इसीलिए भज गोविंदम का एक और नाम है मोह मुद्गर। मोह यानी कंफ्यूजन, डिल्यूजन। मुद्गर यानी उस पे हथौड़ा मारना, उसको तोड़ना, उस मोह को, उस कंफ्यूजन को तोड़ना, उस कंफ्यूजन से बाहर आना। सो मोह मुद्गर यानी जो हमारे भ्रम है अध्यात्म को लेकर, क्या हम परस्यू करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं और हम क्या परस्यू कर रहे हैं, क्या उसमें कोई तालमेल है। तो ये सारी बातें जो भ्रम है, ये सारा भ्रम टूट जाता है। तो जो कुछ लोगों का जो एक एवर्जन होता है कि स्पिरिचुअलिटी से हमें दूर रहना, भाई दैट्स नॉट द नॉर्मल लाइफ। इनफैक्ट विदाउट स्पिरिचुअलिटी यू कैन नॉट लिव अ नॉर्मल लाइफ हैप्पीली, सक्सेसफुली। अगर आपको अपने आम जीवन में सफलता और खुशी चाहिए तो उसके लिए अध्यात्म का होना, आपके जीवन में अध्यात्म का होना अत्यावश्यक है। उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो भ्रम है कि स्पिरिचुअलिटी इज सेपरेट लाइफ और मंडेन लाइफ, मटीरियल लाइफ इज अ सेपरेट लाइफ, ये दो अलग अलग जीवन है। एक व्यवहारिका जीवन जो है हम जीते हैं जहां पे पैसा कमाना, खर्च करना, और अध्यात्म का जीवन, ये दो अलग अलग जीवन है। ये भ्रम भी टूट जाएगा। इसलिए इसका नाम है मोह मुद्गर, यानी मोह को, अपने भ्रम को, अपने इल्यूजन को, डिल्यूजन को तोड़ने वाला, कंफ्यूजन को
क्लियर करने वाला। सो इट्स अ वेरी स्मॉल टेक्स्ट, बहुत ही सिंपल श्लोकास हैं इसके, और हर एक श्लोका इतने इसमें दो बातें, एक तो ये बहुत ही मीनिंगफुल श्लोकस भी हैं, और सुनने में भी अगर आप चांट भी करते हो तो चांट करने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इसके शब्द भी इतने आसान हैं कि आप इसको आसानी से कंठस्थ कर सकते हैं। और चूंकि ये संस्कृत इतनी डीप संस्कृत नहीं है जैसे भगवत गीता की है, इसलिए आपको समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देते हैं, और या आपके पास हिंदी का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहला मोह क्या है हमारे जीवन में? हम क्या चाहते हैं, और हम जो परस्यू करते हैं उसमें कोई तालमेल नहीं है। हमें लगता है ये सांसारिक सुख सुविधा मिलने से हमें खुशी मिलेगी, ये भ्रम है, ये यहां पे दूर होता है। इंसान मूल रूप से, जो आज का इंसान है, वो दो ही बातों को चाहता है। पहला है दुख निवृत्ति, फ्रीडम फ्रॉम सोरो। दूसरा है सुख प्राप्ति, यानी गेनिंग एंजॉयमेंट, गेनिंग हैप्पीनेस। सो पहला ये समझ लीजिए कि आपके पास लाइबिलिटीज है, तो आप ये चाहोगे कि कैसे मैं अपनी लाइबिलिटी से बाहर आ जाऊं, भले ही मेरे पास वेल्थ जनरेट हो या ना हो, लेकिन कम से कम मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाए, मेरा लोन है वो रिपे हो जाए, फिर उसके बाद में धन इकट्ठा करने की सोचेंगे। तो पहला स्टेप है दुख निवृत्ति, कि हमारे दुख जो है वो चले जाए। दूसरा स्टेप है सुख प्राप्ति, अब लोन पूरा हो गया है, दुख चले गए, अब क्या चाहिए हमें? अब हमें सुखम चाहिए, खुशियां चाहिए। अब तक लोन था कि अपने घर खरीदने के लिए हमने लोन लिया, कार खरीदने के लिए लोन लिया वगैरह, अब वो लोन पूरा हो गया, अब हमें और पैसा चाहिए, अब बड़ा घर चाहिए वगैरह उसके लिए। तो और सुख सुविधा के साधन के लिए और एंजॉयमेंट के लिए, पॉजिटिव जॉय के लिए अब हमें और वेल्थ इकट्ठी करनी है। तो यहां पे वेल्थ नहीं, हमें और सुख चाहिए। तो ज्यादातर लोग, अगर आप देखो 90% लोग जो हैं वो केवल दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए ही भागदौड़ करते हैं। और इसके लिए वेदांत शास्त्र कहता है देयर आर ओनली 4 गोल्स। उसमें से पहला 2 गोल है, वो है अर्थ, अर्थ यानी पैसा अर्जित करना। दूसरा है कामा, जिसको चाहिए एंजॉयमेंट। सो अर्थ एंड कामा, तो ये 2 ही गोल है जो लोगों को नजर आते हैं। अब चाहे इसके लिए वो गलत काम भी कर सकते, अधर्म भी कर सकते, धर्म को बाईपास भी कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि यहां पे कम से कम ये तीसरा गोल जो है वो तो कम से कम होना ही चाहिए। अर्था से शास्त्र को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जितना पैसा कमाना है कमाइए, आपको जितना एंजॉय करना है कीजिए, लेकिन धर्म को बाईपास करके बिल्कुल नहीं करना। यानी आपको जो कुछ अर्जित करना है, धन एकत्रित करना है, लेजिटिमेटली होना चाहिए, धर्म के अनुसार होना चाहिए, कोई गलत काम करके नहीं। और अगर आपको कोई एंजॉयमेंट भी करना है तो कोई गलत काम करके कोई एंजॉयमेंट नहीं होना चाहिए। किसी को तकलीफ देके, दुख देके, किसी और को क्यों, खुद को तकलीफ देके, दुख देके भी आपको कोई एंजॉयमेंट नहीं करना चाहिए। तो अगर आप देखो ये जो 2 गोल है, दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति, अगर आप एनिमल्स की लाइफ देखो तो वो किस लिए जीते हैं? कुछ हमें मिल जाए खाने पीने के लिए, और बस जो कुछ थोड़ा बहुत है उसमें हम एंजॉय कर लें। तो हमारी जो लाइफ है, जिस तरह की लाइफ ज्यादातर लोग जी रहे हैं, उसमें और एनिमल्स की लाइफ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और उनमें समानता क्या है? आहार, खाना पीना दोनों में कॉमन है, निद्रा दोनों में कॉमन है, मैथुनम प्रोजनी के लिए जो सभी कार्यरत है कि भाई मेरे बाद में मेरा नाम कौन रोशन करेगा, सो मैथुनम। और चौथा है भयम। तो ये चीजें सब में कॉमन है, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आप में एक चीज अलग है, हटके है, जो उनसे कहीं ज्यादा है, जो उनमें नहीं है, और वो है आपके पास चॉइस की क्षमता है, चयन की क्षमता है। आपके पास ये चयन की क्षमता है कि आप धर्म के साथ चले
या अधर्म के साथ चले। तो ये चॉइस आपके पास है, लेकिन ये धर्म और अधर्म का डिफरेंस जानवरों के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके पास वो चॉइस ही नहीं है। इसलिए ये चयन की क्षमता केवल और केवल आपके पास है। एक कार्निवोरस जो लायन है, टाइगर है, जो कार्निवोरस है, वो ये कभी नहीं सोच सकता कि मैं कब वेजिटेरियन बन जाऊं, मैं क्यों हिंसा करूं। और गाय कभी ये नहीं सोच सकती भूखे मर रही हो, चलो यार जो मरा हुआ जानवर है उसी को खा लेती हूँ, ऐसा कभी नहीं सोच सकती। तो वो चयन की क्षमता उनमें नहीं है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में ये क्षमता है। इसीलिए जब आपके पास ये क्षमता है, और इसीलिए पेटा इस तरह की संस्थाएं हैं जो जानवरों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, प्लैनेट्स को बचाने के लिए, हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए है वगैरह। तो ये सारी बातें जो है केवल ह्यूमन बीइंग सोच सकता है, कोई जानवर नहीं सोच सकता। इसको हम कहते हैं धर्म के रास्ते पर चलना, यानी लोक हित के लिए कुछ सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, प्लैनेट्स के बारे में सोचना, ये है धर्म के बारे में। लेकिन अब अगर आप देखो, ये तीन तरह के गोल जो है, अर्थ, कामा और धर्मा, ये जो तीन गोल हैं, इनमें नो डाउट सबसे बेस्ट है धर्मा। आप अर्था और कामा को निगेट नहीं करता है शास्त्र, आप उसको फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पे चलते हुए। मगर इन तीनों में एक प्रॉब्लम है, ये तीनों लिमिटेड है। इन तीनों का जो फलम आपको मिलता है वो रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, सीमित है। दूसरा, ये तीनों लक्ष्य जो है, गोल जो है, वो पीड़ा जनित है। यानी आप जितना धन इकट्ठा करने जाओगे या एंजॉय करने जाओगे या धर्म के रास्ते पे भी चलोगे, इट इज पेनफुल। तीसरा, आपको लगता होगा कि आज मेरे पास इतनी वेल्थ है, और मुझे मान लो किसी व्यक्ति का नया नया जॉब है, पहला जॉब है, 25,000 की स्टार्टिंग सैलरी है, वो सोचता होगा कि काश मुझे 35 मिल जाए, 35 मिलने के बाद 45, 50, 55, 70, 1 लाख। तो ये कब खत्म होता है? नेवर। दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उसको क्या चाहिए? थोड़ा और रिचनेस, और वो उसकी रिचनेस हमेशा बरकरार रहे, यही वो चाहता है। यानी वो कभी भी तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। सो अतृप्तिकरत्वम, यानी एक है सीमित, इसका सारा रिजल्ट जो है वो सीमित है, लिमिटेड है। दूसरा पीड़ा जनित है, इट इज पेनफुल। तीसरा अतृप्तिकरत्वम है, यानी इससे कभी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और चौथा ये बंधकत्वम है, यानी आपको बांधने का काम करता है, और आप उसी रैट रेस में लगे रहते हैं कि अगर ये जॉब मिला तो हमें हमेशा प्रूव करना होता है कि आई एम द बेस्ट, बेटर देन माय फ्रेंड ऑल्सो। अगर जॉब जाना ही तो मेरे फ्रेंड का जाए, मेरा नहीं जाए। ये कंपटीशन हमेशा बना रहता है, और हम इसमें हमेशा बंधे रहते हैं, इस रैट रेस में। सो इन शॉर्ट, अगर इन चारों गोल को मैं दो भाग में डिवाइड करूं, तो पहला तीन गोल, दैट इज अर्थ, काम और धर्म, ये जो तीन गोल है इसको हम कहेंगे प्रेयस, जो हमें प्रिय है। लेकिन भज गोविंदम और भगवत गीता, अगर आपको याद हो, जो हमने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किया था, जहां पर अर्जुन का ये फाइनल एक स्टेटमेंट था कि हे प्रभु, आप मुझे एज अ शिष्य एक्सेप्ट कर ले, और मेरे लिए श्रेयस क्या है ये बता दे। तो वही श्रेयस यहां भी बताया। इनफैक्ट पूरे वेदांत शास्त्र में ये डिफरेंस हमेशा बताया जाता है, प्रेयस क्या है, श्रेयस क्या है। इवन इन कठोर उपनिषद में ये हाईलाइट किया गया है, प्रेयस क्या है और श्रेयस क्या है। जब नचिकेता जाते हैं यम के पास में, तो यम उसको प्रलोभन देते हैं, वो कहते नेति नेति, ये सब मुझे नहीं चाहिए। क्यों? ये सब प्रेयस है, मुझे श्रेयस चाहिए। तो यहां पर आता है प्रेयस और श्रेयस।
तो 3 गोल जो है धर्म अर्थ काम, ये आते हैं प्रेयस में। अब श्रेयस क्या है? तो श्रेयस है केवल एकमात्र मोक्ष। मोक्ष यानी फ्रीडम। फ्रीडम यानी क्या? किससे आजादी चाहिए आपको? आप किसी संसार में, मतलब कोई शादीशुदा है उससे आपको फ्रीडम चाहिए, अपने रिश्तेदारों से फ्रीडम चाहिए, अपने बिजनेस से फ्रीडम चाहिए, अपने लोन से फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम यानी क्या? फ्रीडम फ्रॉम संसारा। ये जो हम संसारा में बंधे हुए हैं, इससे हमें मुक्ति चाहिए। संसारा यानी क्या? संसारा का मतलब ये नहीं है कि शादी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का, केवल ब्रह्मचर्य के पालन करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान सन्यासी रहकर भी संसारी हो सकता है, और शादीशुदा व्यक्ति भी सन्यासी हो सकता है मेंटली। सो इट इज ऑल इन द माइंड। सो संसारी यानी मुझे और चाहिए, यानी जो अपने आप को, खुद को हमेशा अतृप्त समझता है, जिसे हमेशा ये लगता है कि अगर मुझे ये वस्तु, ये व्यक्ति थोड़ा और मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है तो वो संसारी है। अगर कोई सन्यासी भी ऐसा सोचता है कि मेरा एक और आश्रम बन जाए, दूसरा आश्रम बन जाए, सारे देश में, फिर सारे विश्व में मेरे आश्रम बन जाए और सभी कोई मुझे फॉलो करे, वगैरह वगैरह वगैरह, या मेरे फेसबुक पे इतने लाइक्स हो, इतने फॉलोअर्स बने और उस वजह से मुझे खुशी मिले, अगर उसकी खुशी उस वस्तु पे, उस बातों पर डिपेंडेंट है, तो वो सन्यासी भी संसारी है। और वो संसारी कि ठीक है, फेसबुक है, लोग बढ़ रहे हैं, हाँ हमें प्रमोट करना, अपना काम करना है, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जो भी रिजल्ट आया उसको प्रसाद बुद्धि से एक्सेप्ट किया, वो गृहस्थ होते हुए भी मेंटली सन्यासी है। वो गृहस्थ सन्यासी आप बोल सकते हो उसको, एक नया वर्ड हमने कॉइन किया यहां। सो यहां पर हाईलाइट करते हैं कि व्हाट इज प्रेयस, और उस प्रेयस को, प्रेयस यानी जो आपको प्रिय है, जो आपको प्लेजेंट लगता है, हर वो वस्तु जो आपको प्लेजेंट लगे, कोई जरूरी नहीं वो आपके लिए सही है, वो आपके लिए श्रेयस है। और हर वो वस्तु जो आपके लिए श्रेयस है, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए प्रिय भी है। जैसे स्वीट्स, एक डायबिटीज वाले पेशेंट को भी मीठा पसंद होगा, लेकिन उसके लिए श्रेयस नहीं है। करेले का रस उसके लिए श्रेयस है, लेकिन शायद उसके लिए प्रेयस नहीं होगा वो, राइट। सो जो श्रेयस है यानी जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, बेहतर है, अच्छा है, जो केवल और केवल हमारे मोक्ष का साधन है, या जो मोक्ष की तरफ ले जाए, वो सारी बातें श्रेयस है, राइट। सो भज गोविंदम यहां हाईलाइट करते हैं, प्रेयस के लिए आप धन कमाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंजॉय कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट गिव ब्लैक मार्केट वैल्यू। इसको एक ब्लैक मार्केट वैल्यू न दे, उसको जितनी उसकी कीमत है उतनी ही कीमत आप उसको दें। जैसे कुछ बच्चे होते हैं 12th में, एक बच्चे को 93% आया और रो रहा है, क्यों? मैंने 94 एक्सपेक्ट किया था, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। और वो एक बच्चा पूरे जिले में सेकंड आ गया, इसलिए वो रो रहा है, क्यों? फर्स्ट नहीं आया। हाँ, और कुछ तो इसलिए सुसाइड भी कर लेते कि मैं फर्स्ट नहीं आया, मेरे को तो फर्स्ट आना चाहिए था, ऐसा। सो डोंट गिव दिस ब्लैक मार्केट वैल्यू टू दिस मार्क्स। मार्क्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब है, उसका अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन इतना नहीं है कि वो आपकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। ये जो भज गोविंदम टेक्स्ट है, जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया, ये एक बहुत ही सिंपल और छोटा टेक्स्ट है, एंट्री लेवल का टेक्स्ट है, जहां से आपको पूरा नॉलेज भी मिल जाता है, प्लस आपको बहुत सिंपल वे में या एंट्री लेवल पे आपको नॉलेज मिल जाता है, ताकि आप भगवत गीता को आसानी से समझ सकते हैं। यहां दूसरा, आपके जो इनिशियल लेवल्स के डाउट्स होते हैं, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति यहां पर आता है उसके इनिशियल लेवल्स में बहुत सारे डाउट्स निकलते हैं, वो सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। सरफेस लेवल के जितने भी डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं।
और ये एक एक श्लोका ऐसा है कि आप उनको पिकअप करके याद कर सकते हो, बाहर कर सकते हो, और जहां जैसे सिचुएशन आती है आप उनको रिपीट कर सकते हो, चांट कर सकते हो। वैसे श्लोकास अगर आप बाहर कर लो विथ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बहुत सिंपल श्लोका है, अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट नहीं है इसको। और इसमें कई श्लोकास ऐसे हैं जो ऑफ कोटेड है, जब हम सीखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये श्लोकास हमने कहीं ना कहीं सुने हैं ये। और ये जो भज गोविंदम है खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो अध्यात्म से दूर भाग रहे हैं, लेकिन आना भी चाहते हैं मगर दूर भी भाग रहे हैं। तो ये एक कन्वर्जन है कि कैसे जो नॉन आध्यात्मिक है उनको आध्यात्मिक कैसे बनाएं। सो इट इज अ वंडरफुल टेक्स्ट फॉर देम। और जो लोग सुख सुविधा के पीछे पागल हो रखे हैं, या जिनको ये लगता है, ये भ्रम है कि वो सुख सुविधा मिलेगा, वो पैसा मिलेगा, ये सब मिलेगा। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो मिलेगा तो ही मैं खुश रह पाऊंगा, जो ऐसा समझते हैं, ये टेक्स्ट उन लोगों के लिए है। और तीसरा, जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पे भटक रहे हैं, आध्यात्मिक रास्ते पे उनको लगता होगा कि मैं बहुत ही आध्यात्मिक हूं, लेकिन जब आप ये टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आध्यात्मिक होते हुए भी आप कैसे अध्यात्म से कितने दूर हैं। तो वो लोग जो आध्यात्मिक रास्ते में भटक गए हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी टेक्स्ट है। इट गिव्स यू द क्लैरिटी विथ रेफरेंस टू राइट स्पिरिचुअल पाथ, जर्नी एंड द गोल। सही मायने में गोल क्या है, क्योंकि जब आप जानोगे इसको तो पता चलेगा जो बड़े बड़े आज की दुनिया में, आज की तारीख में जो बड़े बड़े नामचीन मिशंस चालू हुए हैं और उनका लक्ष्य क्या है या वो क्या कर रहे हैं, दैट हैज नथिंग टू डू विथ स्पिरिचुअलिटी। और या जो ये कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, भगवत गीता तो बहुत बड़ी है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, तो उनके लिए ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। भज गोविंदम जो टेक्स्ट है वो कैसे बना, कैसे यहाँ पे आया ये। सो एक बार आदि शंकराचार्य जी काशी में गंगा रिवर के पास में, वहां नदी के पास से वो गुजर रहे थे, और अपने नो डाउट अपने डिसाइपल्स के साथ में वो जा रहे थे वहां से। तो वहां पर एक व्यक्ति था जो ग्रामर के रूल्स, पाणिनि सूत्रस बाय हार्ट करने की कोशिश कर रहा था। सी, पाणिनि सूत्रास और ग्रामर रूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड शास्त्र। आपके लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कई बार कि कौन सा शब्द किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से यूज आता है। शब्द वही है, उसके मीनिंग अलग अलग निकलते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो ग्रामर का रूल्स अगर हम समझते हैं थोड़ा, तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। और अगर आप लोग को भी बेसिक संस्कृत समझना है, अगर आप लोग को भी बेसिक संस्कृत समझना है, क्योंकि somebody has commented, वीर जी या विन जी जिन्होंने कमेंट किया था कि उनको बेसिक संस्कृत सीखना है, तो अगर वैसा कुछ सीखना है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर अपने जो ग्रुप में है आप डाल दीजिएगा बेसिक संस्कृत, राइट। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द संस्कृत, लेकिन वो इतना ज्यादा, वो कहते हैं ना ब्लैक मार्केट वैल्यू संस्कृत को दे रहे थे। जैसे आप कभी इडली सांभर खाते हो, इडली चटनी खाते हो, समोसा चटनी खाते हो, तो समोसा इज द मेन डिश, चटनी है वो साइड डिश है। उसी तरह से संस्कृत ग्रामर और जो है वो साइड डिश है। नो डाउट इट एनहांस द अंडरस्टैंडिंग। संस्कृत की वजह से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और गहरा जाती है, लेकिन वो साइड डिश है। उसके लिए आप मेन डिश को मत छोड़िएगा। मेन डिश क्या है? वेदांत शास्त्र। मतलब साइड डिश के लिए मेन डिश को नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। तो वो वहां पे संस्कृत के ग्रामर के रूल्स वो बाहर करने की कोशिश कर रहा था। तो उस वहां पर शंकराचार्य जी ये हाईलाइट करते हैं कि ये ग्रामर के रूल्स जो हैं, ये केवल ग्रामर के रूल्स को एम्फसाइज करने से या बाहर करने से आपको मोक्षा नहीं मिलने वाला, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। सो यहां से शुरू होता है उनका पहला श्लोक। सो आज हम पहला श्लोक जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे चांट करेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम लोग 5-5 श्लोका शुरुआत में चांट कर लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट अवर सेशन। सो पहला श्लोका मैं एक बार चांट करता हूं,
मैं एक काम करता हूं, मैं ये पूरे श्लोका को 4 पादों में डिवाइड करके मैं एक एक पादा चांट करता हूं, ठीक है? और उसके बाद आप मेरे साथ चांट कीजिएगा, और वैसे पूरा श्लोका चांट करने के बाद में पूरा श्लोका हम एक साथ में चांट करेंगे। लेकिन आप अपने रूम में अपने पास में चांट कीजिएगा, मैं यहाँ पे चांट करता हूँ, राइट? भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। आप सब साथ में, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। एक्चुअली मैंने इसको 2 भाग में डिवाइड करना था। भज गोविंदम, यहां पॉज लेकर, गोविंदम भज मूढ़मते। ऑलराइट, अब दूसरी लाइन, संप्राप्ते सन्निहिते काले, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्कृंकरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्कृंकरणे। अब पूरा श्लोका एक साथ में चांट करते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्कृंकरणे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज ओ मूढ़मते। मूढ़मते, ओ डिल्यूडेड वन, हे मूढ़मती वाले व्यक्ति, हे भ्रमित व्यक्ति, क्या करना है आपको? भज गोविंदम भज। गोविंद, देखो भज के 2 अर्थ हो सकते हैं यहां। एक है वर्शिपिंग, दूसरा है भज यानी भज गोविंद को पाना। गोविंद को पाना कैसे? जानकर, बाय नॉलेज। सो थ्रू नॉलेज यू गेन गोविंदा। सो गोविंद को पाओ नॉलेज द्वारा, ज्ञानम द्वारा गोविंद को पाओ, गोविंद को पाओ, हे मूढ़मते। आई विल कम बैक टू दैट मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले, जब सन्निहिते काले, जब आप काल के बिल्कुल नजदीक होते हैं। निहिते, सन्निहिते एकदम करीब है, काल के नजदीक यानी मृत्यु के एकदम करीब है। संप्राप्त, जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं, नहीं रक्षति डुक्कृंकरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्कृंकरणे। तो ये डुक्कृंकरणे जो है, ये आपकी रक्षा नहीं कर सकते। सो वी विल नाउ, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। देखिए, ये जो हमारा सेशन है ये थोड़ा डिटेल में जाएगा, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ी गहराई में जाएंगे। ये वैसा नहीं है कि एसेंस ऑफ भगवत गीता की तरह हमने नटशेल में सब कुछ जान लिया, आसान भाषा में जान लिया। ये आसान भाषा में, लेकिन इसकी गहराई को हम समझेंगे। गोविंद, गोविंद, गाम विंदति पालयति इति गोविंद, यानी जिसके पास गाय है वो, या जो गायों को रक्षा करता है वो गोविंद। और वो कौन है यहां पर? भगवान कृष्ण। इसका एक और मीनिंग है, गो का एक और मतलब है सेंस ऑर्गन्स, यानी गाम इंद्रियाणि पालयति इति गोविंद, यानी जो इस इनर, जो हमारे सेंसेस को प्रज्वलित करता है, चेतना का सोर्स है। एंड व्हाट इज दैट सोर्स? हमारा चित्त, हमारा चैतन्य स्वरूप, हमारा इनर एसेंस, हमारी आत्मा। आत्मा जिसको हम कहते हैं, वो चैतन्य स्वरूप। और ये आत्मा मरने के बाद कहीं निकल के जाती नहीं, ये सदा यही रहती है, राइट? सो अंडरस्टैंड दैट। वो यानी वो आत्मा, उस आत्मा यानी जो आपका वास्तविक स्वरूप है। आपका वास्तविक स्वरूप वो आत्मा है। लेकिन आपको अगर मैं पूछूं भाई आपका नाम क्या है, तो आप कहोगे मेरा नाम XYZ है, ABCD, जो भी आपका नाम है आप मुझे बताओगे। मेरी उम्र ये है, मेरी क्वालिफिकेशन इतनी है,
ये सारे क्वालिफिकेशन जो है वो आपके शरीर, मन और बुद्धि के बारे में है। आप कहोगे मैं बहुत खुश हूं, मैं दुखी हूं, ये सारी क्वालिफिकेशन आपकी मन की है, आपकी नहीं है। तो क्या मैं ये शरीर मन बुद्धि नहीं हूं? ये मैं ये कहता हूं कि मैं ये हूं, लेकिन ये शरीर किसका है? मेरा है। ये मन, ये भावनाएं, ये फीलिंग्स किसकी है? ये मेरी है। ये थॉट्स, ये आइडियाज, ये विचार किसके हैं? ये मेरे हैं। तो जो चीज मेरी है, यानी मैं उसका पजेसर हूं, वो मेरे अधीन है, तो मैं और जो वस्तु मेरे अधीन है, वो दोनों एक कैसे हो सकते हैं भला? जैसे ये मोबाइल मेरा है, तो मैं मोबाइल हो गया क्या? फिर तो जो धोबी होगा वो कहेगा ये गधा मेरा है, लेकिन गधा मैं नहीं हूं, राइट? सो उसी तरह से जो चीज मेरा है वो मैं नहीं हूं, वो मेरे अधीन है, मैं उसका उत्तराधिकारी हूं मैं, लेकिन वो मैं नहीं हूं। उसी तरह से ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये जो वेस्चर है, ये आपके हैं। आप शरीर मन बुद्धि नहीं है। तो मैं कौन हूं? मैं वो गोविंद हूं। वो गोविंद यानी जो हमारी इंद्रियों को, हमारी ये जो इंद्रियां हैं ये इनर्ट है, वो निर्जीव है अपने आप में। आप अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे अगर आत्मा नहीं है तो। जैसे आत्मा और ये शरीर के बीच में जब सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ये आत्मा आपके चेतना का सोर्स है। आत्मा तो है, लेकिन जब ये सूक्ष्म शरीर नहीं रहा, आत्मा के साथ में डिस्कनेक्शन हो गया, यानी वो जो शरीर को चेतना मिलनी है सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, वो मीडियम है। जैसे आपके बल्ब को रोशनी मिलती है वो वायर से, इलेक्ट्रिसिटी है, वायर कट हो गया तो क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी बल्ब में? नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली द सेम वे यहां भी कुछ वैसा ही है। आत्मा इज ऑल परवेजिव, लेकिन उस आत्मा को हमें जानना है। मैं ये शरीर मैं ये बल्ब नहीं हूं, मैं ये शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, मैं वो आत्मा हूं। और उस आत्मा को मुझे जानना है जो चित्त स्वरूप है, जो सत स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, यानी जो सच्चिदानंद स्वरूप है। अब गोविंद का एक और मतलब आता है, गाम पृथ्वीम विंदति पालयति। जो इस पृथ्वी को, भूलोक को, इस पृथ्वी को जो रक्षा करता है, जो राजा है, जो पूरी पृथ्वी की रक्षा करता है, वो गोविंद है। सो ये गो के तीन अर्थ यहां पे निकल के आते हैं यहां। सो पृथ्वी की, पूरी पृथ्वी की रक्षा करने वाला कौन? कोई सिकंदर नहीं है यहां पर, ये ईश्वर है, परमेश्वर है, जिसकी वजह से ये पृथ्वी की रक्षा हो रही है। कैसे हो रही है? कि वो कैसे परिक्रमा कर रही है सूर्य के चारों ओर, और सूर्य से ऊर्जा ले रही है यहाँ पे, उसकी वजह से उसमें लाइफ फोर्स मिल रहा है। तो इस तरह से पृथ्वी की रक्षा हो रही है यहाँ पर। तो ये है गोविंद का मतलब। तीन मतलब है, तीनों एंगल से भी अगर आप ले लो तो गोविंद का मतलब है वो आत्म स्वरूप, वो चैतन्य स्वरूप, वो ईश्वर तत्व, वो ब्रह्म स्वरूप। उसको हमें पाना है। कैसे पाना है? नॉलेज द्वारा। भज, बाय नॉलेज आपको उसको पाना है। सो भज का मतलब ये नहीं है कि आप मंजीरा और लेके भजन करना शुरू कर दो, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मथे। इट्स नॉट अ भजन कीर्तन नहीं करना है आपको यहाँ पर, नहीं। मतलब भजन कीर्तन से हमें कोई परहेज नहीं है, बट भजन कीर्तन करने से आपको गोविंद मिल जाएंगे ऐसा नहीं है। वो नॉलेज से ही मिलेगा आपको, इसका और कोई उपाय नहीं है। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंग करणे, यानी जब अंत समय आता है, मृत्यु का समय नजदीक आ जाता है एकदम, उस समय
ये जो डुक्करिंग करने हैं, ये ग्रामर रूल्स जो है, ये आपकी रक्षा नहीं कर सकते। देखिए, संस्कृत भाषा जो है, क्या आपको पता है संस्कृत भाषा में कितने शब्द हैं और या कितने शब्द बन सकते हैं? अनगिनत, इनफाइनाइट। लेकिन क्या आपको पता है ये सारे शब्द जो बनते हैं उसके रूट्स जो है वो 2000, लगभग 2000 रूट्स हैं। उस 2000 रूट से ही ये अनगिनत शब्द बनते हैं। सी द परमिटेशन कॉम्बिनेशन और सी द ग्रेटनेस ऑफ दिस लैंग्वेज। संस्कृत भाषा इतनी ग्रेट है, इतनी प्रिसाइज है। पाणिनि मुनि ने ये सूत्र पाठ बनाया, या सूत्र पाठ और ये धातु पाठ बनाया, जिसमें 2000 धातु उन्होंने लिख दी वहां पे कि ये धातु है, यानी ये बीज है। इस बीज से यह प्रोसेस करो तो ये शब्द बनता है, दूसरा प्रोसेस करो तो दूसरा शब्द बनता है। तो यहां पर उन्होंने बताया डुक्करिंग करने। डुक्करिंग का मतलब है करने। अब यहां पर अगर आप देखो, डुक्करिंग इज नॉट द रूट। रूट क्या है यहां पे? क्रू धातु। क्रू के आगे है डू और उसके पीछे है अंज। इन दोनों का अपना एक मीनिंग है कि अगर डू आएगा और अंज आएगा तो इस धातु के साथ में किस तरह से प्रोसेसिंग होगी। इट्स लाइक ए लेबल सिस्टम। अगर रेड लेबल है और उसके साथ में ग्रीन टैग है, तो उसके साथ में वो जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन के साथ में है, तो वो पार्सल कहां जाएगा। उसी तरह से ये क्रू धातु है, उसके साथ डू आया, अंज आया। इसका पर्पस है कि इसके साथ कैसे प्रोसेस करना है। इट्स अ वेरी सिस्टमेटिक लैंग्वेज, डुक्करिंग करने। तो ये 2000 वो जो व्यक्ति था, वो ज्ञानी व्यक्ति, ये धातु पाठ को बायहार्ट करने की कोशिश कर रहा था कि ये मैं बायहार्ट कर लूंगा। 2000 धातु बायहार्ट कर लिए तो फिर क्या है, आप यू कैन प्ले विथ संस्कृत लैंग्वेज। तो यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं इस संस्कृत ग्रामर को इतना इंपॉर्टेंस मत दो कि आप वेदांत से दूर हो जाएं, क्योंकि ये संस्कृत ग्रामर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू अल्टीमेटली। हां, ये सहायक है, ये आपके लिए सहायक है, बट इट इज नॉट द कॉज। ये आपके मुक्ति का कारण नहीं है। इट इज नॉट द कॉज फॉर योर मोक्षा फ्रीडम। अब दूसरी बात यहां पे देखने की है, क्रू यानी करने, यानी टू डू, यानी कर्मा। जब आदि शंकराचार्य जी का जो समय था, उस समय कर्मकांडिस बहुत प्रबल थे, बहुत स्ट्रांगली वो प्रमोट करते थे कर्मकांड को कि आप ये कर्मा करने से ही आपको मोक्षा मिलेगा, बिना कर्मा किए आपको मोक्षा नहीं मिलेगा। तो बिना कर्मा के आपको मोक्षा नहीं मिलेगा, ये कर्मकांडी कहते थे। और आदि शंकराचार्य जी का उनके साथ जब डिबेट होता था, और कई जैसे मंडन मिश्र के साथ में भी डिबेट हुआ और उनको भी उन्होंने कन्वर्ट किया बाद में, क्योंकि वहां पे जब डिबेट होते थे बड़े ऑनेस्टली होते थे कि अगर कोई व्यक्ति डिबेट में हार जाता है तो सामने वाले की कंडीशन को उसको एक्सेप्ट करना होता है। तो जैसे मंडन मिश्रा के साथ में ये कंडीशन थी कि अगर आदि शंकराचार्य हार जाते हैं तो वो सन्यासा छोड़कर गृहस्थ आश्रम ले लेंगे। और मंडन मिश्रा के लिए यह था कि वो अपना गृहस्थ छोड़ करके सन्यासा ले लेंगे और अद्वैत वेदांत को फॉलो कर लेंगे, अपने कर्मकांड से नॉलेज पे आ जाएंगे। एंड देन ही गॉट द नेम सुरेश्वराचार्य। अब इस तरह के जो वहां पे डिबेट होते थे कि कर्मकांडी, और देखिए कर्म से मोक्षा क्यों नहीं मिल सकता है? एनीबडी, आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि कर्मा से मोक्षा क्यों नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये नहीं है कर्मा नहीं करना है, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड दैट। जैसे हमने शुरुआत में ही कहा कि हमें किसी को ब्लैक मार्केट वैल्यू नहीं देनी है। ब्लैक मार्केट वैल्यू नहीं देने का मतलब है ना तो उसको अंडर वैल्यूएशन करना है, ना ओवर वैल्यूएशन करना है। तो उसी तरह से कर्मा का अपना एक रोल है।
लेकिन कर्मा से आपको मोक्षा नहीं मिल सकता। तो क्यों नहीं मिल सकता, ये हमने कई बार डिस्कस किया है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कर्मा से मोक्षा क्यों नहीं मिल सकता। ओम मैथिली जी, ओम ललिता जी, आशा शर्मा जी, हरिओम। सुमंता जी, देर इज ओनली वन पाथ टू मोक्षा। देर इज ओनली वन पाथ टू मोक्षा। सुंदरी जी कहते कर्म पाप और पुण्य यू हैव टेक जन्म। कर्म से प्रारब्ध कर्म, कर्म पाप और पुण्य यू हैव टू टेक जन्म फॉर एक्सपीरियंस। देर इज ओनली वन पाथ टू मोक्षा। वाई देर इज ओनली वन पाथ टू मोक्षा, वाई नॉट कर्मा? कर्मा से प्रारब्ध कर्म कट जाते हैं, चित्त शुद्धि होती है, लेकिन उनसे मोक्षा क्यों नहीं मिल सकता? कर्मा विल हेल्प इन चित्त शुद्धि। शिरीष जी, सुमंता जी, कर्म योगा करने का बाद चित्त शुद्धि मिलता है, आफ्टर दैट ज्ञान हासिल करने से ही मोक्षा मिल सकता है। डूअरशिप एटीट्यूड, बिकॉज एवरी कर्मा क्रिएट्स अ डिजायर। सुनील शर्मा जी, ओके। सी सिंपल फैक्ट, सिंपल ट्रूथ है, कर्मा अपने आप में लिमिटेड है। कर्मा अपने आप में लिमिटेड है और मोक्षा अनलिमिटेड है, आत्मज्ञानम अनलिमिटेड है। सो लिमिटेड से अनलिमिटेड गेन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। कर्मा being limited gives only limited result, can only produce limited result, cannot produce unlimited infinite result. It's very simple, right? Okay, so इसलिए कर्मा से कभी भी आपको मोक्षा नहीं मिल सकता। दिस इज वेरी क्लियर। इनफैक्ट थ्रू आउट शंकर भाष्य में, सो इन फ्यूचर मे नॉट बी ऑन यूट्यूब, बट जो लोग हमारी जो क्लासेस अटेंड करते हैं वहां जब भी हम शंकर भाष्य पढ़ेंगे डिटेल में, तो शंकर भाष्य जब आप पढ़ोगे तो उसमें वो कैसे निगेट करते हैं। जब दूसरों के साथ वाद विवाद होता है, दूसरे के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कैसे वो आंसर करते हैं, कैसे वो निगेट करते हैं। तो वो कहते हैं कि कर्मा से मोक्षा मिलेगा, तो नहीं, कर्मा से मोक्षा नहीं मिल सकता। अच्छा ठीक है, चलो 50-50 कर्मा और ज्ञानम दोनों मिक्स करते हैं, तो भी नहीं, क्योंकि लिमिटेड विल गिव यू लिमिटेड रिजल्ट ओनली, इट कैन नॉट गिव यू इनफाइनाइट रिजल्ट। इसलिए सो कर्मा से आपको मोक्षा नहीं मिल सकता। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम इन कर्मा ओनली। आई रिपीट, आप अपना समय केवल कर्मा में वेस्ट न करें। आपको चाहिए कर्मा करें, किस लिए करें? चित्त शुद्धि प्राप्त करने के लिए। उसके बाद क्या है, नॉलेज से ही आपको मोक्षा मिलेगा। इतना एक चीज ध्यान रख ले। इसलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज, ओ मूढ़ मते। सो हे भ्रमित व्यक्ति, हे डिल्यूडेड वन, सीक द आत्मन, नो द आत्मन। केवल और केवल जानने से ही, आत्मन को जानने से ही आप आत्मन को पा सकते हो, दूसरा कोई चारा नहीं है। ओ मूढ़ मते, तो मूढ़ मते का मतलब है, ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति मूढ़ है, मूढ़ मते का मतलब है यहां पर ओ बुद्धिमान व्यक्ति। मूढ़ मते का मतलब है यहां पे बुद्धिमान व्यक्ति। देखिए सचिन तेंदुलकर और आशीष नेहरा दोनों बैटिंग करते हैं। आशीष नेहरा एक चौका मारते हैं, दो बॉल खेलते, एक चौका मारते हैं, आउट हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर एक चौका नहीं, चार चौके मारते हैं, 20 रन बनाते हैं और आउट हो जाते हैं। तो आप यहां पे मूढ़ मते किसको बोलोगे, सचिन तेंदुलकर को या आशीष नेहरा को?
भाई सचिन तेंदुलकर ने 20 रन बनाए जो उसके 4 रन से कई गुना ज्यादा है, फिर भी आशीष नेहरा से हम कोई उम्मीद ही नहीं रखते हैं बैटिंग के बारे में। फिर भी अगर वो 4 मारते हैं 2 बॉल में और 4 रन निकाल के चले जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन सचिन तेंदुलकर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम वो सेंचुरी मारे, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी है। उसी तरह से बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य होने के नाते ये आपकी कैपेसिटी है कि आप गोविंद को पाए, गोविंद को जाने, ये आपकी कैपेसिटी है। और ये कैपेसिटी को आप यूटिलाइज न करते हुए, अपने चयन की क्षमता को यूटिलाइज न करते हुए आप परस्यू करते हो जानवरों की तरह, पशुओं की तरह, केवल सुख सुविधा के साधन को। सो जो 4 बातें हमने बताई थी पशुओं के बारे में, वो ह्यूमन बीइंग के लिए भी कॉमन है और पशुओं के लिए भी कॉमन है। तो आप केवल अगर उस चीज को परस्यू करते हो, देन यू आर मूढ़ मते। सो ये मूढ़ मते यानी ओ बुद्धिमान व्यक्ति, आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास बुद्धि है, चयन की क्षमता है, लेकिन उसके बावजूद आप गलत चयन कर रहे हो, इसलिए हे मूढ़ मते। So now we will move on to the next shloka. मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम, साथ में मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णाम, कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णाम, यल्लभसे निज कर्मोपातम, साथ में यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तन्तेन विनोदय चित्तम, वित्तन्तेन विनोदय चित्तम। राइट, पूरा श्लोक है साथ में। मूढ़ जही ही धनागम तृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां, यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तन्तेन विनोदय चित्तम। तो जो लोग ये भज गोविंदम की चांटिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारे ऑलरेडी एवरी वेडनेसडे को एक सेशन होता है भज गोविंदम की चांटिंग का। उसके बाद में भज गोविंदम खत्म होने के बाद में हम भगवत गीता की चांटिंग भी सीखेंगे वहां पर। सो वी लर्न वेरी सिस्टमेटिकली। तो आपको अगर चांटिंग भी सीखना है तो आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हो। वो जूम पे होता है, यूट्यूब पे नहीं होता है वो। राइट, सो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और फिर वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णाम, यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। हे मूढ़, अगेन मूढ़ा, अगेन द सेम मीनिंग इज बोरोड हियर। हे मूढ़ यानी मूर्ख नहीं है, हे डिल्यूटेड वन, भ्रमित व्यक्ति जो कंफ्यूज है, अभी बुद्धिमान है लेकिन कंफ्यूज हो गया है। धन आगम तृष्णाम, जही ही गिव अप, गिव अप व्हाट, धन आगम तृष्णा। ये जो धन उपार्जन की जो होड़ लगी है, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये जो तृष्णा है, और मुझे तृष्णा विद रेफरेंस टू अदर थिंग्स ऑल्सो, कि मुझे बहुत कुछ चाहिए, ये मेरी जो डिजायर्स है, अनफुलफिल्ड डिजायर जो बढ़ती जाती है, उसके बारे में छोड़ दो। कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम, उसके बदले क्या करना है आपको, अपने मन में जो सद्बुद्धि, अपने मन में सद्बुद्धि को डेवलप करना है, यानी थॉट ऑफ द रियलिटी, थॉट अबाउट द रियलिटी, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के बारे में चिंतन करना है, मननम करना है। हमारा चिंतन किसके लिए, अब ये जॉब मिल गया, अगला जॉब कहां लेना है, किसको कैसे कट करना है, मेरे रास्ते में कौन कौन रोड़े बन रहे हैं उसको कैसे हटाऊं, ये सब राजसिक तामसिक है। सात्विक क्या है, सद्बुद्धि, यानी मुझे मोक्ष कैसे मिले, मोक्ष पाने के लिए मैं क्या करूं, क्या क्या साधना मैं कर सकता हूं, यह है सद्बुद्धि। मनसि वितृष्णा, यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तन तेन विनोदय चित्तम।
अपने मन में ये जो लॉन्गिंग है, ये जो तृष्णा है, ये जो हम कहते हैं ना आई वॉन्ट, ये आपने कभी देखा होगा, जो क्लासिकल सिंगर्स होते हैं ना, उनके पीछे दो जन बैठे रहते हैं, तानपुरा चला रहता है, ट्योई ट्योई ट्योई। एक्चुअली वो श्रुति है, वो बेस है उनका। उसके बगैर वो जो क्लासिकल सिंगर, दे कांट प्ले, दे कांट सिंग ऑल्सो। वो उनका बेस है, उस आधार को पकड़ के वो आगे चलते हैं। तो वैसे ही हमारे जीवन में क्या श्रुति है? आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट। दैट वॉन्टिंग पर्सन, जो ये हमें, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये यहाँ पे ये तानपुरा चलता रहता है हमारे यहाँ पे, कि कुछ मिल गया और चाहिए, थोड़ा और मिलता तो क्या जाता था, थोड़ा और दे देते तो क्या आता। सबसे मजे की बात होती है, जो साड़ियों की सेल लगती है दिवाली के पहले या बारिश के टाइम पे कहीं पर लगती है, वो स्टॉक क्लियरिंग सेल और जो होती है, वहां पे आपको देखना चाहिए। सेल में जेन्युइन सेल है, ऐसा नहीं कि खाली सेल लगा दिया और फिर 100 रुपए के माल को 500 करके 300 में बेच रहे, ऐसा भी नहीं है। जेन्युइनली जो 100 रुपए की चीज है वो 50 में आपको दे रहे हैं, जेन्युइनली। वहां जाके भी कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, 50 में क्यों, आपको तो निकालना ही है ना, 40 में दे दो, 30 में दे दो। दैट वॉन्टिंग पर्सन नेवर एंड्स। और ये रोजमर्रा के जीवन में, वो आलू प्याज लेने जाएंगे तो आलू का भाव पूछेंगे, भैया क्या भाव दिया? 20 रुपए किलो, 18 में लगा, अच्छा ठीक है ले लो भाजी, खत्म ही करना है, वैसे जाना है मुझे तो अभी। ओहो जाना है, फिर 15 में दे दो भैया। दैट वॉन्टिंग पर्सन, दैट अनसेटिस्फाइड, अतृप्त पर्सन, वो कभी नहीं जाता हमारे यहां से। सो वो जो तृष्णा है कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इस तृष्णा को छोड़ दो। और क्या करना है? अपनी मेहनत से आप मेहनत करें। अपनी मेहनत से हमें जो कुछ भी मिलता है, उसी फलम में, उसी में अपने आप को संतुष्ट रखें। लाइक साधुओं की लाइफ वैसी होती है ना, भिक्षा में जो मिला, भिक्षा पात्र में जो मिला, भिक्षा में जो मिला, जितना मिला उसी में मस्त है वो। ये है साधुओं की लाइफ। दे डोंट डिमांड, दे डोंट आस्क, दे डोंट आस्क कि आपको मुझे इतना देना होगा। हाँ, दे में रिमाइंड, आज की तारीख में लाइक वी ऑल्सो हैव टू रिमाइंड दैट, लाइक आप दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन वी डोंट डिमांड। पिछले 22 साल से हमने कभी डिमांड नहीं किया कि आपको इतना देना होगा। इट्स अप टू यू, आपको जो देना है वो आपकी इच्छा है। सो उसी तरह से आप ये नहीं कह सकते अपने बॉस को, या आप जहां पे जॉब करते हो या अपने कस्टमर्स को नहीं कह सकते आपकी जो इच्छा दे दो, नहीं। आप अपनी मेहनत कीजिए ईमानदारी से, धर्म के रास्ते पे चलते हुए, बेईमानी किए बगैर, और उसमें से जो कुछ आपको मिलता है वो फलम को आप एक्सेप्ट करें। यहां ये है सेकेंड श्लोका। सो विथ रेफरेंस टू धनम। अब जो थर्ड श्लोका आता है, दैट इज विथ रेफरेंस टू एंजॉयमेंट। सो एक, जैसे मैंने कहा, दुख निवृत्ति, दूसरा है सुख प्राप्ति। सो ये है दुख निवृत्ति के लिए, दूसरा आएगा सुख प्राप्ति। ये दोनों सेट है, एक सेट है। तो एक दुख निवृत्ति, सुख प्राप्ति, दुख निवृत्ति, सुख प्राप्ति, इस तरह से ये है। एंड देन ही इलॉबरेट्स फर्दर मोर ऑल्सो। So the third shloka, though we thought we will be able to do it today, but we will do it next session में, हम लोग उसको करेंगे थर्ड श्लोका को। All right, any questions, any comments? I don't know YouTube क्यों इतना देरी से शुरू हुआ, I don't know. There was some technical error maybe. I don't know. Okay, so आपकी कुछ comments है तो मुझे बता दीजिए। क्या ज्ञान पाना भी एक कर्मा नहीं है? नहीं, ज्ञान पा रहे हो आप। सो यहां पे दो बातें, कर्मा, देखिए कर्मा में क्या क्या बातें आती हैं? कायिकम, वाचिकम, मानसम कर्मा। कायिकम यानी जो फिजिकल एक्शन आप परफॉर्म करते हो, वाचिकम यानी बोल के आप परफॉर्म कर रहे हो, और मानसम यानी मेंटली, यानी जो मेडिटेशन और जो है वो मानसम कर्मा है। तो वो जो कर्मा है, ये कर्मा की कैटेगरी में आते हैं। ज्ञानम जो है, ज्ञानम आप हासिल करते हो, रिसीव करते हो।
ये ज्ञानम अलग कैटेगरी है, कर्मा अलग कैटेगरी है। तो आप फिजिकल लेवल पे, स्पीच लेवल पे, मेंटल लेवल पे आप परफॉर्म करते हो कर्मा, लेकिन ज्ञानम आप रिसीव करते हो जिससे आपका इग्नोरेंस को मिटा देता है वो। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, बिफोर वी लीव, इस बार का जो हमारा टॉपिक होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन जो नेक्स्ट मंथ में होगा, वो साधना के ऊपर होगा। साधना एज अ बेस्ड मेन टॉपिक रहेगा। उससे कनेक्टेड कुछ भी आपके अगर क्वेश्चन आंसर हैं तो आप मुझे भेजिएगा, और प्लीज डोंट डिले इट। आप लास्ट वीक लास्ट मोमेंट पे नहीं भेजिएगा, एक वीक आप पहले भेजिए मुझे, बिकॉज वी प्रिपेयर 1 वीक इन एडवांस एंड वी आर प्लानिंग टू हैव इन अ डिफरेंट वे। जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो डिफरेंट वे में हम करने का सोच रहे हैं, इसलिए हमें वो एक वीक पहले मिल जाना चाहिए। दैट इज आवर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो ध्यान रहे साधना के ऊपर, आप कोई भी क्वेश्चंस करिए। इन जनरल आप दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं अगर टाइम रहा, सो वी कैन आंसर अदर क्वेश्चंस ऑल्सो। और ये साधना का क्वेश्चन आंसर होने के बाद में हम साधना के ऊपर जो एक अलग सेशन शुरू करेंगे जूम पर, वो उसके बाद करेंगे। राइट। और नीचे हमने गूगल फॉर्म का लिंक भेजा है, तो प्लीज आप सभी उस गूगल फॉर्म को भर दें। और जिन्होंने ऑलरेडी भर दिया है उनके मेरे पास कमेंट भी आए थे कि आपने भर दिया। हाँ, मुझे मिले हैं वो, आपके डिटेल्स मिले हैं। तो आप बाकी जो लोग हैं जिन्होंने नहीं भरा है वो आप भर दें। और दूसरी बात, अगर आप इसको आगे भी फॉरवर्ड करते तो अच्छी बात है। आप अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ या आप दूसरे अपने ग्रुप्स में आप इस बात को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि जिस किसी को ये नॉलेज का एडवांटेज लेना है तो वो ले सकते हैं यहाँ। ओम तत्सत। ओम। सो वी विल कंक्लूड विद दिस नाउ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।